महफिल उनका था बट पूरी रात बात खेसारी लाल यादव की गई। पहले यहां छूता था अब यहां छूता है, बाद का नहीं पता। कि आजकल लोग आस्था के बारे में बोलते जरूर हैं लेकिन आस्था मन से अब धीरे धीरे गायब होते जा रहा है। दादा बेंजू में साउंड बढ़ा दीजिए थोड़ा। क्योंकि पहले देवी भजन होता था तो लोग उमंग से सुनते थे उसको। सिर्फ आस्था जुबां पे हो इसका मैं घोर विरोधी हूं और यही बातें बोल के मैं चुनाव में फंसा था। मैंने बोला था कि भाई हमारे लिए मंदिर भी जरूरी है, मस्जिद भी जरूरी है, गुरुद्वारा भी जरूरी है, बट हमारे बच्चों के लिए शिक्षा भी जरूरी है, हमारे लिए बेहतर व्यवस्था भी जरूरी है, इलाज के लिए अस्पताल जरूरी है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरा ही पारा। भगवान का नाम लेके भी इंसान पार लग सकता है। अगर किताब में ज्ञान होती तो गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विद्वान नहीं बनते। ये कौन समझाएगा? एक घड़ी पुनियाद घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साधिके की हरे को टपरादा। चार चौपाई किसी को याद नहीं होती है और भगवान राम के बारे में बड़ा बड़ा बात कर देंगे। भगवान दिल में होता है, हमारे भावनाओं में होता है। बट हमारे देखिए वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े भाई हैं जिनका नाम रवि किशन जी है। एक शब्द बताऊं मैं आप सबको, हमें घेरने की, हमें बदनाम करने की हर रोज तैयारी होती है। हमें घेरने की, हमें बदनाम करने की हर रोज तैयारी होती है। महफिल तुम्हारी होती है बट चर्चा हमारी होती है। महफिल उनका था बट पूरी रात बात खेसारी लाल यादव की गई। पहले यहां छूता था अब यहां छूता है, बाद का नहीं पता। शुक्र मनाइए कि कम से कम आपका सम्मान करने वाला आपका भाई है। यहां तो आजकल बेटा अपने बाप का पैर नहीं छूता है और मुझे पैदा करने वाले का नाम श्री मंगरू यादव है। तो आप बाप मत बनिए। मानता हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बाप हो गए। तो आप उतना ही बोलिए जितनी बर्दाश्त से फाजुल हो। आप सम्मान आज भी आप मिलोगे, मैं आपका पैर छूंगा क्योंकि ये मेरे संस्कार में है। आप मुझे कितना नीचा गिराना चाहो, जिसको ये जनता ने बनाया है उसको कोई आम इंसान नीचे कर सकता है जी। खेसारी को आप सबने बनाया है। मैं प्रोसीजर से बड़ा हुआ हूं, मैं हवाई यात्रा करके नहीं आया। मैंने दुनिया के घर में नौकर रहा हूं, 6-7 स्टारों के घर में नौकर रहा हूं। मैं ऐसे नहीं बड़ा हुआ, मैं गरीबी को जानता हूं। इस चुनाव में मुझे पता है हारा नहीं था खेसारी, हारा नहीं था। मैं लोगों का दिल जीतना चाहता हूं। मेरे लिए चुनाव का कोई महत्व है नहीं। मैं लोगों के दिल में रहना चाहता हूं, लोगों के दिल में वास करता हूं। ये कद पद उसके लिए सही है जिसका कोई नाम नहीं। खेसारी आप लोगों के दिल में इतना बड़ा है तो फिर काहे के लिए? और हम चाहते हैं कि हमारे बड़े भाई जैसे खोखंदा है, ऐसे लोग आज सेवा कर रहे हैं क्योंकि इनके पास आपकी ताकत है। और खोखंदा अगली बार, इस बार आप सारे वोट का रिकॉर्ड तोड़ के जीतिएगा। मैं आऊंगा, आपके लिए आऊंगा, पैसा नहीं लूंगा, वो हम लोग बाद में बात कर लेंगे। कि छीटा जवानी के उड़े दहो, मनवा से मनवा के जुड़े दहो। मुस्कान चांदनी कि तनी सूत द चदरिया तान के, हर तान के तान के, कि टूट जाई राजा जी
अच्छा, ये गाना से आप लोग को मजा आता है ना? हमारे भोजपुरी में एक आदमी का इंटरनेशनल कोई गाना है, एक ही गाना है, और खेसरिया का 4 गो है। खेसरिया का 4 गो है। ठीक है, पलंग सगवान के। और जिस डांस को कॉपी करके उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल किया था, रे बाप रे बाप, कि राजा कोई बियाह तू मोटा जाइबा हो, खैबा में हरी के हाथे त गोटा जाइबा हो। उसके बाद कूलर कुर्ती में लगाना कि कूलिंग करत रही। एगो गाना केहू के इंटरनेशनल हो जाता था, हाई भाई हाउ भाई। अरे अरे बाप रे बाप, अरे काहे के तुलो हमार छुआ तरु, हम खुदे तरलो के छुए खातिर आइल बनी। आप लोग बहुत अच्छी कलाकार है। क्या नाम है? काजल। काजल, मुस्कान। हमको खाली काजल का ही याद आ रहा है रे। नहीं, मैं दिमाग से मिर्च कर गया था। अच्छा, उनका प्रतिभा है, बहुत प्रतिभा है आपके अंदर। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। तो ये है, बोलने दीजिए। जो प्रोसीजर से बना है वो किसी के शब्दों से छोटा नहीं होता। जिंदगी में हमने सीखा है मेहनत करना, और खोखंदा जैसे बड़े भाई हैं जीवन में, कि आज कलकत्ता में इतनी सारी भीड़ के साथ आज लाखों की ये भीड़ है, तो कहीं ना कहीं इनका प्यार और इनके प्रति लोगों का जो प्यार है, थैंक यू, लव यू खोखंदा। इस बार बड़ा विजयी होगा, जय जय करेंगे हम लोग। एक ही खेसरिया तो है जो हर पार्टी में है, एक पार्टी में मौय लोग है। फिर भी कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि वो है ना, बनाने बिगाड़ने वाला वो है। इस जिंदगी में एक बात गौर से सुनिएगा, ना आप अपने जन्म का खीर खा सकते हो और ना ही मरनी का, ना जन्म का लड्डू खा सकते हो ना ही मरनी का खीर, और जिसका आप जन्म का लड्डू खाते हो आपके मरनी का खीर खाता है। यही सच्चाई है। और ये जो बीच की जिंदगी है ना, बेटा के लिए कमा लिए ना, पोता खातिर मत कमाइए। आप भी इंजॉय करिए, जीना सीखिए। मैं जीना सीख गया, मेरे बच्चे 2-2 हो गए, अब घर में ही रहता हूं, लेकिन बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाती है। मैं बोले यार किसके लिए कमाता हूं? जब मैं जाता हूं तो वो सो जाते हैं, और जब मैं उठता हूं तो वो स्कूल चले जाते हैं। तो जिंदगी यही है। तो जितना दिन मिला है एंजॉय करिए, ऐसे ऐसे लोगों को लेकर। मैंने साथ में लेकर तारा लो वही जी रह लो, वही जी काहे रे। क्योंकि प्यार बहुत जरूरी है। जिसके दिल में प्यार और शब्दों में भाव नहीं है ना, वो दुनिया का सबसे बुरा आदमी है। कि छीटा जवानी के उड़े दहो। मैं जानता हूं कि कल YouTube पे मेरे बारे में गंदा गंदा बोला जाएगा, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लोगों का एंजॉय कराने आया हूँ। भाई जितना बुरा बनाना है बना देना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं अभी एक महफिल में हूँ, और ये महफिल एंजॉय करने आई है, मेरा प्रवचन सुनने नहीं। ऐसा नहीं है, मैं अगर 3 घंटा भगवान राम पे बोलूं तो मैं 3 घंटा नहीं 3 दिन बोल सकता हूं, क्योंकि रामायण पढ़ा हूं मैं। बट अभी मैं एक कलाकार के रूप में हूं, मैं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा नहीं हूं कि मैं प्रवचन दूं। तो हम लोगों को एंजॉय करने दीजिए। एंजॉय गलत नहीं होता है, बस उसका परोसने का तरीका गलत हो सकता है, बस उसको एंजॉय करिए। कि छीटा जवानी के बुढ़े दहो, मनवा से मनवा के जुड़े।